हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी पॉइंट पर। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे नेशनल पार्क यानी कि राष्ट्रीय उद्यान से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं आज के इस वीडियो में देखेंगे। और दोस्तों, आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। मैं आपको अंत में सवाल भी पूछूंगा, उस सवाल का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो वीडियो को आइए शुरुआत करते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वो है भारत में गैंडा के लिए प्रसिद्ध जो अभ्यारण्य कौन सा है। तो गैंडा के लिए जो प्रसिद्ध अभ्यारण्य है वो फ्रेंड्स वो है काजीरंगा। काजीरंगा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फ्रेंड्स। और काजीरंगा जो नेशनल पार्क है ये कहाँ पर स्थित है? भारत के असम राज्य में काजीरंगा नेशनल पार्क स्थित है। अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स गिर नेशनल पार्क की, तो गिर नेशनल पार्क गुजरात में स्थित है। और रणथंभौर नेशनल पार्क की बात करूं तो वो राजस्थान में स्थित है। और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहां पर स्थित है? उत्तराखंड में। तो भारत में गैंडे के लिए जो प्रसिद्ध अभ्यारण्य है वो कहां पर है फ्रेंड्स? वो है काजीरंगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा काजीरंगा नेशनल पार्क, जो कि असम में स्थित है। आइए असम की और जो है नेशनल पार्क कौन कौन से उसको देख लेते हैं। असम फ्रेंड्स ये है असम। असम में टोटल अगर बात करूं नेशनल पार्क की, तो नेशनल पार्क 5 हैं। 5 में से 4 दोस्तों, 4 जो नेशनल पार्क हैं वो नेशनल पार्क के साथ साथ जो है वो टाइगर रिजर्व भी हैं। तो कौन कौन से यहाँ पर नेशनल पार्क हैं दोस्तों? राजीव गांधी औरंग नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क हो गया, नामेरी नेशनल पार्क हो गया, काजीरंगा नेशनल पार्क। ये चारों जो नेशनल पार्क हैं दोस्तों, ये नेशनल पार्क के साथ साथ क्या है? टाइगर रिजर्व भी हैं। और काजीरंगा जो नेशनल पार्क ये राइनो के लिए फेमस है। किसके लिए फेमस है फ्रेंड्स? राइनो के लिए फेमस है। ये भी आपको याद रखना है। ये जो डिब्रू जो साइखोवा है ये भी कहाँ पर स्थित है? असम में। ये डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क ये असम में स्थित है। तो असम के आपको 5 जो है नेशनल पार्क याद रखना है। राजीव गांधी औरंग हो गया, मानस हो गया, नामेरी, काजीरंगा और डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क। इतने सारे आपको नेशनल पार्क याद रखने हैं फ्रेंड्स। आइए देखते हैं हमारा अगला जो सवाल है वो क्या है। वो है बांधवगढ़ जो नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है। तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है फ्रेंड्स? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। और मध्य प्रदेश में टोटल जो राष्ट्रीय उद्यान की मैं बात करूं दोस्तों, वहां पर कितना राष्ट्रीय उद्यान है फ्रेंड्स? वहां है 11 टोटल। और 11 हाल ही में बना है। उसका नाम क्या है दोस्तों? कोनो नेशनल पार्क। ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये भी पूछा जा सकता है मध्य प्रदेश को जो अंतिम जो नेशनल पार्क बना है वो कौन सा है। तो उसका सही आंसर हो जाएगा कोनो। और कोनो एक 11वां नेशनल पार्क है, ये भी आपको याद रखना है। और ये कब बनाया गया है? 2018 में कोनो नेशनल पार्क बनाया गया है। और भारत का ये कौन से नंबर पे आता है? 105वां नंबर पे भारत पर आता है ये कोनो नेशनल पार्क। और ये मध्य प्रदेश में स्थित है। बांधवगढ़ कहाँ पर है? ये भी मध्य प्रदेश में स्थित है। और आइए देखते हैं जो मध्य प्रदेश के कौन कौन से और नेशनल पार्क हैं। तो मध्य प्रदेश में टोटल कितना है दोस्तों? 11। और हाल ही में कौन बना है? कोनो। और ये 11वां नेशनल पार्क है। 2018 में इसका निर्माण कराया गया था। और भारत के जो ये 105वें नंबर पे आते हैं। मैं अगर बात करूं मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में माधव नेशनल पार्क हो गया, पन्ना नेशनल पार्क हो गया, संजय जो है नेशनल पार्क, बांधवगढ़ जो जीवाश्म, फौजिल, कान्हा नेशनल पार्क। और कान्हा किसके लिए फेमस है? आप सभी को पता होगा। ये जो है बारहसिंघा के लिए प्रसिद्ध है। और इंदिरा जो प्रियदर्शनी पेंच नेशनल पार्क ये भी मध्य प्रदेश में है। सतपुड़ा हो गया, वन विहार हो गया, ये सारे जो नेशनल पार्क हैं ये मध्य प्रदेश में है। तो आपको मध्य प्रदेश के कितने नेशनल पार्क याद रखने हैं? 11। माधव, पन्ना, संजय हो गया, उसके बाद बांधवगढ़, जीवाश्म, कान्हा जो इंदिरा प्रियदर्शनी, सतपुड़ा, वन विहार और एक जो हाल ही में बना है वो है कोनो राष्ट्रीय उद्यान। ये भी आपको याद रखना इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। आइए देखते हैं अगला जो सवाल है। अगला सवाल है फ्रेंड्स वो है पेरियार राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है।
तो पेरियार जो राष्ट्रीय उद्यान है फ्रेंड्स वो कहाँ पर स्थित है? केरल। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान केरल में स्थित है और ये एक टाइगर रिजर्व भी है। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान यानी कि नेशनल पार्क के साथ साथ ये एक टाइगर रिजर्व भी है, तो ये भी आपको याद रखना है फ्रेंड्स। आइए देख लेते हैं केरल के और कौन कौन से जो है नेशनल पार्क हैं। तो केरला में जो है साइलेंट वैली नेशनल पार्क हैं, एराविकुलम नेशनल पार्क हैं, पेरियार नेशनल पार्क। आप सभी को पता होगा पेरियार नेशनल पार्क जो है ये नेशनल पार्क के साथ साथ टाइगर रिजर्व भी है। और जो है दोस्तों अनमुद्दी सेला हो गया, जो पम्बादम सोला हो गया, जो मथिकटन सोला, ये भी नेशनल पार्क केरला में है। अनमुदी सोला, पम्बादम सोला, जो मथिकटन सोला और पेरियार नेशनल पार्क, एराविकुलम, साइलेंट वैली, मौन घाटी जिसे बोलते हैं हिंदी में, ये सारे नेशनल पार्क केरल में स्थित है। इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, आप सभी को याद रखने हैं। हमारा जो अगला सवाल है फ्रेंड्स वो है कंचनजंगा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो कंचनजंगा नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है दोस्तों? इसका सही आज जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिक्किम में। सिक्किम में कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। और कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान की अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स, ये यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और ये दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। और अगर इसकी ऊंचाई की मैं बात करूं, इसकी ऊंचाई है 8,595 मीटर। 8,595 मीटर ये है ऊंचाई है सिक्किम जो है सिक्किम में जो स्थित है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। और ये दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। और दुनिया की सबसे जो है ऊंची चोटी कौन है? माउंट एवरेस्ट। जो माउंट एवरेस्ट है ये दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। और दूसरी सबसे ऊंची चोटी वो हो जाएगा K2। और जो है भारत की सबसे जो है ऊंची चोटी हो जाता है कंचनजंगा। और जो है तीसरी सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है, ये भी आपको याद रखना है। तो सिक्किम में स्थित है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। लेते हैं सिक्किम के बारे में थोड़ा सा। सिक्किम में ये है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, यहाँ पर स्थित है दोस्तों, ये भी आपको याद रखना। और ये सिक्किम का मैप है। और सिक्किम जो राज्य था फ्रेंड्स, ये सिक्किम राज्य आप देख रहे हैं, सिक्किम पहले भारत का हिस्सा नहीं था। सिक्किम को भारत में मिलाया गया। कब मिलाया गया? और ये 22वां राज्य बना था ये 1975 को, 16 मई 1975 को 22वां राज्य बना था जो है सिक्किम भारत का। दोस्तों ये जो राज्य जो मिलाने का अनुच्छेद है, कोई भी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकता है। सांसद जो है, सांसद को अधिकार है, जो कि भारत के बाहर कोई देश है या फिर कोई देश का कोई टुकड़ा है, अगर भारत में मिलना चाहता है तो हम लोग उसको अनुच्छेद 2 के तहत भारत में मिला सकते हैं। तो ये जो अनुच्छेद है किस में लिखा गया? भारतीय संविधान के आर्टिकल 2 में कहा गया कि सांसद के पास यह अधिकार है, भारत के जो है कोई भी देश का कोई भी टुकड़ा या फिर कोई भी राज्य अगर भारत में मिलना चाहता है तो हम उसे अनुच्छेद 2 के तहत मिला लेंगे। ये भी इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, आप सभी को याद रखना है। हमारा जो अगला सवाल है वो है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? जो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है फ्रेंड्स वो कहाँ पर स्थित है दोस्तों? वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में फ्रेंड्स ये दुधवा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। ये जो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान के साथ साथ नेशनल पार्क के साथ साथ ये क्या है दोस्तों? ये टाइगर रिजर्व भी है। ये भी आपको याद रखना है, ये टाइगर रिजर्व भी है और ये नेशनल पार्क भी है और ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। आइए देख लेते हैं उत्तर प्रदेश, जो झारखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं। तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? ये उत्तर प्रदेश में। ये उत्तर प्रदेश का मैप है फ्रेंड्स। हाँ, और ये एक चीज़ आपको याद रखना है, ये उत्तर प्रदेश है फ्रेंड्स, इसका जो पूरा ये एक राज्य हुआ करता था उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश कंप्लीट राज्य था। फिर क्या हुआ? उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड बना दिया 9 नवंबर 2000 को। कब की बात है दोस्तों? 9 नवंबर 2000 को जो उत्तर प्रदेश 2 टुकड़ों में बंट गया। उत्तर प्रदेश से टूटकर बना उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 को। और ये जो है
हमारे संविधान में जो है अनुच्छेद 3 के तहत क्या बोलता है, सांसद के पास यह अधिकार है कि राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से भारत के किसी भी राज्य के उसके अनुमति के बिना उसके नाम में, उसके सीमा में परिवर्तन कर सकता है। उत्तर प्रदेश का पुराना नाम क्या था दोस्तों, ये भी पूछा जाता है। उत्तर प्रदेश का पुराना नाम यूनाइटेड प्रोविंस था। 15 नवंबर 2000 को जो है बिहार से हो गया झारखंड, और एक राज्य मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ टूटा है 1 नवंबर 2000 को। 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 को, और बिहार से झारखंड जो है 15 नवंबर 2000 को। मैं आपको बताऊं, जो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, उत्तर प्रदेश में है। और बेतला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, बेतला नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है फ्रेंड्स, ये है झारखंड में। और इसके जो है इसके साथ ही जो है लगता है पलामू टाइगर रिजर्व, बेतला राष्ट्रीय उद्यान के साथ ही जो है पलामू टाइगर रिजर्व लगता है। तो ये भी आपको याद रखना है। ये वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है, ये कहाँ पर स्थित है फ्रेंड्स, वाल्मीकि जो टाइगर रिजर्व ये बिहार में स्थित है। और ये एक टाइगर रिजर्व है, और टाइगर रिजर्व के साथ साथ ये एक नेशनल पार्क भी है, वाल्मीकि नेशनल पार्क, और ये टाइगर रिजर्व भी है। ये भी आपको याद रखना है। दुधवा भी एक टाइगर रिजर्व है, वाल्मीकि भी एक टाइगर रिजर्व है। झारखंड में बेतला नेशनल पार्क है, और एक पलामू जो है टाइगर रिजर्व है, इसी के साथ ही लगता है। ये भी आपको याद रखना है फ्रेंड्स। आइए देखते हैं हमारा जो अगला सवाल है, वो है विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, यानी कि फ्लोटिंग नेशनल पार्क विश्व का एकमात्र तैरता हुआ जो कि भारत में स्थित है। भारत के किस राज्य में फ्रेंड्स, वो है मणिपुर राज्य में। मणिपुर राज्य में दोस्तों विश्व का एकमात्र जो है तैरता हुआ नेशनल पार्क स्थित है। कहाँ पर, मणिपुर में। मणिपुर के जो वो नेशनल पार्क का नाम है फ्रेंड्स, वो है केबुल नामजाओ। केबुल नामजाओ मणिपुर के जो विष्णुपुर जिला है वहाँ पर स्थित है केबुल नामजाओ नेशनल पार्क, और ये विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है। ये भी आपको याद रखना है। और ये मैप है दोस्तों किसकी, ये मैप है मणिपुर की। मणिपुर की ये मैप है और मणिपुर में जो है केबुल नामजाओ नेशनल पार्क है, मणिपुर के विष्णुपुर जिले में स्थित है। ये है नागालैंड फ्रेंड्स। नागालैंड जो है, नागालैंड में जो इटांकी जो है, जो इटांकी राष्ट्रीय उद्यान है, और ये नागालैंड में स्थित है। ये भी आपको याद रखना है। नागालैंड के ये परन जिले में स्थित है। तो आइए देखते हैं हमारा जो अगला सवाल क्या है, वो है नागरहोल। नागरहोल नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है। जो नागरहोल नेशनल पार्क है फ्रेंड्स, वो कर्नाटक राज्य में स्थित है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है कर्नाटक, और कर्नाटक में नागरहोल, जो नागरहोल नेशनल पार्क है कर्नाटक में स्थित है। आइए कर्नाटक के और सारे जो है नेशनल पार्क को देख लेते हैं। कर्नाटक में जो है अंशी नेशनल पार्क है। अंशी नेशनल पार्क जो है दोस्तों, यहाँ पर और एक जो है टाइगर रिजर्व है जिसे बोलते हैं डंडेली अंशी टाइगर रिजर्व, यही है, और अंशी नेशनल पार्क। और जो ये बन्नेर घाटा जो टाइगर रिजर्व, ये भी कर्नाटक में है। और ये बांदीपुर नेशनल पार्क है, ये बांदीपुर जो नेशनल पार्क ये कर्नाटक में है, और ये जो है एक टाइगर रिजर्व भी है। और नागरहोल नेशनल पार्क जिसे राजीव गांधी नेशनल पार्क भी बोलते हैं, ये भी एक जो है टाइगर रिजर्व है। तो कर्नाटक में 2 टाइगर रिजर्व हैं। कौन कौन से दोस्तों, 3 है। एक है डंडेली अंशी टाइगर रिजर्व जो कि अंशी टाइगर रिजर्व के पास है, एक बांदीपुर टाइगर रिजर्व, एक नागरहोल टाइगर रिजर्व जिसे राजीव गांधी जो है टाइगर रिजर्व बोलते हैं। तो यहाँ पर आपको कर्नाटक के याद रखने हैं कौन कौन से, अंशी जो है नेशनल पार्क हो गया, बन्नेर घट्टा जो है नेशनल पार्क हो गया, बांदीपुर नेशनल पार्क, नागरहोल नेशनल पार्क जिसे राजीव गांधी भी बोलते हैं, जो है कुद्रेमुख जो है नेशनल पार्क, ये भी कर्नाटक में स्थित है फ्रेंड्स। आप सभी को कर्नाटक के ये सारे नेशनल पार्क याद रखना है। तो आइए देखते हैं हमारा अगला सवाल क्या है। अगला सवाल है केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। जो केवलादेव राष्ट्रीय घाना जो है, केवलादेव जो घाना राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पर स्थित है, इसका सही आंसर होगा
ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान में जो है केवलादेव नेशनल पार्क स्थित है। और राजस्थान में और नेशनल पार्क स्थित है दोस्तों। ये जो केवलादेव जो नेशनल पार्क है ये एक विश्व धरोहर स्थल भी है, ये भी आपको याद रखना है। तो आइए देखते हैं राजस्थान के नेशनल पार्क। राजस्थान में सरिस्का नेशनल पार्क है। सरिस्का नेशनल पार्क, सरिस्का जो है नेशनल पार्क के साथ साथ ये एक टाइगर रिजर्व भी है, ये भी आपको याद रखना है। केवलादेव जो घाना राष्ट्रीय उद्यान है, ये केवलादेव जो है नेशनल पार्क ये एक विश्व धरोहर स्थल है, ये भी आपको याद रखना है। रणथंभौर नेशनल पार्क ये कहाँ पर स्थित है? ये एक रणथंभौर जो नेशनल पार्क राजस्थान में स्थित है और ये भी एक टाइगर रिजर्व है। और मुकुंदरा हिल्स जो है ये भी राजस्थान में स्थित है। और डेजर्ट नेशनल पार्क जिसे रेगिस्तान राष्ट्रीय उद्यान भी बोलते हैं, ये भी राजस्थान में स्थित है। और सरिस्का जो है ये टाइगर रिजर्व है। और केवलादेव जो है विश्व धरोहर स्थल है। और जो रणथंभौर है एक नेशनल पार्क के साथ साथ टाइगर रिजर्व भी है, ये भी आपको याद रखना है फ्रेंड्स। इतने सारे राजस्थान के नेशनल पार्क याद रखना है, कौन कौन से एक बार फिर से देख लो। सरिस्का नेशनल पार्क, केवलादेव नेशनल पार्क हो गया, रणथंभौर नेशनल पार्क, मुकुंदरा हिल्स हो गया और डेजर्ट नेशनल पार्क जिसे रेगिस्तान राष्ट्रीय उद्यान भी बोलते हैं। इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, आप सभी को याद रखना है। और भारत का सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल के आधार पर, वो राजस्थान है, ये भी आपको जानना चाहिए। आइए देखते हैं अगला सवाल जो है फ्रेंड्स, वो है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तराखंड। जो उत्तराखंड राज्य है फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है 6 नेशनल पार्क हैं, 6 नेशनल पार्क। और ये जिम कॉर्बेट जो नेशनल पार्क है ये उत्तराखंड में स्थित है। और भारत का पहला नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट ही था। और आज के तारीख में जो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के साथ साथ एक टाइगर रिजर्व भी है, ये भी आपको याद रखना है। कहते हैं उत्तराखंड में और कौन कौन सारे नेशनल पार्क हैं? तो हो गया राजाजी नेशनल पार्क हो गया, जिम कॉर्बेट हो गया, नंदा देवी हो गया, फूलों की घाटी हो गया, गोविंद नेशनल पार्क हो गया, गंगोत्री हो गया। ये सारे नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित हैं? उत्तराखंड में। और उत्तराखंड में टोटल 6 नेशनल पार्क स्थित है, ये भी आपको जाननी चाहिए। मैं अगर बात करूं दोस्तों राजाजी नेशनल पार्क की, तो राजाजी नेशनल पार्क इसके किसके नाम पे ये रखा गया था? जो दोस्तों सी राजगोपालाचारी के नाम पर रखा गया है राजाजी नेशनल पार्क। और सी राजगोपालाचारी को हम लोग राजाजी भी बोलते थे। ये भारत के राजाजी जो सी राजगोपालाचारी थे, ये भारत के क्या थे? गृह मंत्री भी रह चुके हैं और ये स्वतंत्रता सेनानी भी थे। और इसी के नाम से हम लोग राजाजी नेशनल पार्क जानते हैं। राजाजी नेशनल पार्क उत्तराखंड में स्थित है। और जो है ये किसके नाम पे रखा गया? सी राजगोपालाचारी के नाम पे रखा गया। और ये गृह मंत्री रह चुके थे। और ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है फ्रेंड्स, ये भारत का पहला नेशनल पार्क था। और आज के तारीख में ये क्या है दोस्तों? ये टाइगर रिजर्व भी है, ये भी आपको याद रखना है। ये जो गंगोत्री है फ्रेंड्स, ये गंगोत्री नेशनल पार्क, यहीं से दोस्तों भागीरथी जो नदी है यहीं से निकलती है। और ये उत्तर काशी जिले में स्थित है गंगोत्री नेशनल पार्क। और यहीं से गंगा नदी का उद्गम होता है। लेकिन भागीरथी जो भागीरथी नदी के रूप में निकलती है, जब वो देवप्रयाग और अलकनंदा से मिल जाती है तो वहाँ वो बोलते हैं, वहाँ पर हम लोग गंगा नदी बोलते हैं। तो बेसिकली गंगा नदी का जो उद्गम होता है वो यहीं से होता है, गंगोत्री। और ये उत्तर काशी जिले में स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। जो गोविंद जो है, गोविंद नेशनल पार्क जो गोविंद बल्लभ पंत के नाम पे रखा गया था, गोविंद बल्लभ पंत, ये भी भारत के गृह मंत्री रह चुके थे। और इसी के नाम पे गोविंद नेशनल पार्क रखा गया और स्थित है ये हमारा हो जाएगा उत्तराखंड में। अगला जो है फूलों की घाटी, ये एक विश्व धरोहर स्थल भी है और ये उत्तराखंड में स्थित है। नंदा देवी की मैं बात करूं दोस्तों, ये भी एक विश्व धरोहर स्थल है। और नंदा देवी है भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। उत्तराखंड में 2 विश्व धरोहर स्थल हैं, कौन कौन से? फूलों की घाटी और नंदा देवी, ये 2 जो है विश्व धरोहर स्थल है, ये भी आपको याद रखना है। उत्तराखंड में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं दोस्तों? गंगोत्री हो गया,
जो है गोविंद हो गया, फूलों की घाटी हो गया, नंदा देवी, कॉर्बेट यानी कि जिम कॉर्बेट राजा जी, ये सारे नेशनल पार्क उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ये भी आपको याद रखना है। और ये उत्तराखंड जो राज्य दोस्तों, ये कहाँ, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड बना था, ये भी आपको याद रखना। उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड राज्य बना था। बुक्सा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? जो बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान है वो किस राज्य में स्थित है और ये कहाँ पर स्थित है? पश्चिम बंगाल में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम बंगाल में फ्रेंड्स बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है और ये एक टाइगर रिजर्व भी है। बुक्सा जो नेशनल पार्क, ये नेशनल पार्क के साथ साथ एक टाइगर रिजर्व भी है, ये भी आपको याद रखना है। और दोस्तों यहाँ पर जो है पश्चिम बंगाल में कौन कौन से जो नेशनल पार्क में, ये देख लेते हैं। एक हो गया नीरा वैली, नीरा वैली भी कहाँ पर स्थित है? एक पश्चिम बंगाल में स्थित है। और ये गोरुमारा जो है ये भी पश्चिम बंगाल में स्थित है। और एक राइनो के लिए प्रसिद्ध है गोरुमारा। और ये बुक्सा नेशनल पार्क जो है एक टाइगर रिजर्व भी है, ये भी आपको याद रखना है। जो सुंदरवन है, सुंदरवन ये भी एक टाइगर रिजर्व है, नेशनल पार्क के साथ साथ टाइगर रिजर्व है। और ये यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। और एक और बायोस्फीयर रिजर्व भी है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट के साथ साथ एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है, ये भी आपको याद रखना है। ये जो जलदापरा जो नेशनल पार्क है ये कहाँ पर स्थित है? ये भी पश्चिम बंगाल में स्थित है। और ये राइनो के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर जो है टॉर्स नदी बहती है। और ये 2014 में बना था नया नेशनल पार्क जो जलदापरा। अगर मैं बात करूँ दोस्तों सिंगलीला की अगर मैं बात करूँ फ्रेंड्स, ये पश्चिम बंगाल का एक नेशनल पार्क है। और नीरा वैली जो है ये कहाँ पर स्थित है? कलिम्पोंग में स्थित है नीरा वैली, ये भी आपको याद रखना है। पश्चिम बंगाल के ये सारे नेशनल पार्क याद रखना है। कौन कौन से दोस्तों? नीरा वैली हो गया, गोरुमारा हो गया, बुक्सा हो गया। बुक्सा जो नेशनल पार्क के साथ साथ टाइगर रिजर्व भी है। और सुंदरवन हो गया, सुंदरवन यूनेस्को का विश्व विरासत स्थल है, ये भी आपको याद रखना है। और ये बायोस्फीयर रिजर्व भी है। जो जलदापरा जो है, सिंगलीला हो गया, नीरा वैली, ये सारे कहाँ पर स्थित हैं? वेस्ट बंगाल में। आइए देखते हैं अगला जो सवाल है वो है मुद्दुमलाई नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? तो मुद्दुमलाई नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? इसका सही आंसर हो गया तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर सी। तमिलनाडु में मुद्दुमलाई नेशनल पार्क है। और ये मुद्दुमलाई नेशनल पार्क के साथ साथ टाइगर रिजर्व भी है, ये भी आपको याद रखना है। तो आइए देखते हैं तमिलनाडु के जो है कौन कौन से टाइगर रिजर्व हैं। मुकुर्ती टाइगर रिजर्व हो गया, जो गोइंडी हो गया, मन्नार की खाड़ी जो हो गया, और अन्नामलाई जिसे इंदिरा गांधी नेशनल पार्क भी बोलते हैं, मुद्दुमलाई, ये सारे कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु में। और मुद्दुमलाई और अन्नामलाई ये दोनों क्या है दोस्तों? ये दोनों टाइगर रिजर्व भी है, नेशनल पार्क के साथ साथ टाइगर रिजर्व भी है, ये भी आपको याद रखना है। तो जो मुद्दुमलाई और अन्नामलाई को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान भी बोलते हैं। और मन्नार की खाड़ी जो समुद्री जो गल्फ ऑफ मन्नार मेराइन, ये भी कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु में, ये भी आपको याद रखना है। इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स, आप सभी को याद रखना है तमिलनाडु के इतने सारे नेशनल पार्क। आइए देख लेते हैं अगला जो सवाल है वो है चंदोली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? जो चंदोली राष्ट्रीय उद्यान है फ्रेंड्स ये कहाँ पर स्थित है? ये महाराष्ट्र में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र में चंदोली राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स, आप सभी को याद रखना है। और महाराष्ट्र के कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? हो गया संजीव गांधी नेशनल पार्क, ये कहाँ पर स्थित है? ये बहुत छोटा नेशनल पार्क है, ये महाराष्ट्र में स्थित है। चंदोली नेशनल पार्क हो गया, जो गुंगामल हो गया, टडोबा हो गया, नवागांव हो गया, जो पेंच हो गया, पेंच जिसे जवाहरलाल नेहरू भी बोलते हैं, ये कहाँ पर स्थित है? ये महाराष्ट्र में स्थित है। जो पेंच है दोस्तों इसे समझो, ये हो गया महाराष्ट्र और ये हो गया मध्य प्रदेश।
ये हो गया पेंच राष्ट्रीय उद्यान। जो पेंच है, जो यहाँ पर दोस्तों मध्य प्रदेश की तरफ जो है इसको बोलते हैं इंदिरा प्रियदर्शनी नेशनल पार्क, और जो महाराष्ट्र की तरफ है वो बोलते हैं क्या, पेंच जवाहरलाल नेहरू नेशनल पार्क। ये भी आपको याद रखना है। इसी का पेंच का हिस्सा ही है जो है जवाहरलाल नेहरू नेशनल पार्क। इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, आप सभी को याद रखना है। संजय गांधी नेशनल पार्क हो गया, चंदोली हो गया, गुंगामल हो गया, टडोबा हो गया, नवागांव हो गया, और पेंच जो है पेंच जवाहरलाल नेहरू नेशनल पार्क ये महाराष्ट्र में स्थित है। इम्पोर्टेंट है, याद रखना है आप सभी को। जो तेलंगाना की याद रखना है कौन कौन से, मृगवानी हो गया, कुसु ब्रह्मानंद रेड्डी हो गया, और महावीर हरिना जो है वनस्थली नेशनल पार्क, ये भी तेलंगाना में स्थित है। तेलंगाना की बेसिकली याद रखना है आपको जो है 3 जो है नेशनल पार्क तेलंगाना की याद रखना है। आइए देखते हैं अगला जो सवाल। हमारा जो अगला सवाल है फ्रेंड्स वो है क्वेश्चन नंबर 13, और क्वेश्चन है किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान यानी किश्तवाड़ नेशनल पार्क जो है कहाँ पर स्थित है। ये जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है दोस्तों, इम्पोर्टेंट है, और ये एग्जाम में पूछा जाता है किश्तवाड़ नेशनल पार्क आखिर कहाँ स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है दोस्तों, जम्मू कश्मीर में स्थित है। आइए देख लेते हैं जम्मू कश्मीर के और कौन कौन से नेशनल पार्क हैं। जम्मू कश्मीर के कौन कौन से नेशनल पार्क हैं दोस्तों, हेमिस नेशनल पार्क जो कि लद्दाख में स्थित है, किश्तवाड़ नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर में है, जो दाचीगम है, जो दाचीगम नेशनल पार्क जो ये भी जम्मू कश्मीर में स्थित है, और यहाँ पर जो है दोस्तों कश्मीर का स्टेट एनिमल जिसे हंगूल बोलते हैं, जो जम्मू कश्मीर का जो स्टेट एनिमल क्या है, हंगूल, ये कहाँ पर पाया जाता है, दाचीगम नेशनल पार्क यहीं पाया जाता है। डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क ये भी जम्मू कश्मीर में स्थित है दोस्तों, जो डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर में स्थित है। और डॉक्टर जो सलीम अली थे ये पक्षी के वैज्ञानिक थे, क्या थे, पक्षी के वैज्ञानिक थे, ये भी आपको याद रखना है। और डॉक्टर सलीम अली पक्षी विहार ये गोवा में स्थित है, और पक्षियों के बारे में जो अध्ययन करता है उसको क्या कहते हैं, ऑर्निथोलॉजिस्ट बोलते हैं। ऑर्निथोलॉजिस्ट थे ये डॉक्टर सलीम अली, और इसी के नाम से रखा गया है जो है सलीम अली नेशनल पार्क जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। और आपको कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि डॉक्टर सलीम अली पक्षी विहार गोवा में है, और डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क ये कहाँ पर स्थित है, जम्मू कश्मीर में स्थित है। इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, आप सभी को याद रखना है। हमारा जो अगला जो सवाल है वो है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है। तो हरियाणा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। और ये सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान ये पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है, जो सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। और ये और है हरियाणा की याद रखना है कलेसर राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ पर स्थित है, हरियाणा में। हरियाणा के बेसिकली 2 राष्ट्रीय उद्यान याद रखने हैं, सुल्तानपुर और कलेसर। गिर राष्ट्रीय उद्यान यानी कि गिर नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है। तो ये कहाँ पर स्थित है आप सभी को पता होगा, ये गुजरात में स्थित है गिर नेशनल पार्क। आइए देख लेते हैं गुजरात की और सारे नेशनल पार्क। गुजरात में जो मरीन की खाड़ी नेशनल पार्क हो गया, ब्लैक बक जो नेशनल पार्क हो गया, गिर नेशनल पार्क है दोस्तों, और वंसदा नेशनल पार्क है, और मरीन जो है कच्छ की खाड़ी नेशनल पार्क, ये भी कहाँ पर स्थित है, ये गुजरात में स्थित है। इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, आप सभी को गुजरात के इतने सारे नेशनल पार्क याद रखने हैं। हमारा जो अगला सवाल है, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो सही आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में फ्रेंड्स गुरु घासीदास जो नेशनल पार्क स्थित है। जो गुरु घासीदास नेशनल पार्क है फ्रेंड्स वो किसका हिस्सा है, संजय दुबरी नेशनल पार्क जो कि मध्य प्रदेश में, उसी का हिस्सा है गुरु जो घासीदास नेशनल पार्क। ये भी इम्पोर्टेंट है, आप सभी को याद रखना है। और उड़ीसा के नेशनल पार्क, तो ये जो राज्य है वो छत्तीसगढ़ है और ये उड़ीसा है। तो छत्तीसगढ़ में गुरु घासीदास नेशनल पार्क है जो संजय दुबरी नेशनल पार्क का हिस्सा है। और कांगेर वैली ये भी कहाँ पर स्थित है, ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। और इंद्रावती कुटरू नेशनल पार्क जिसे बोलते हैं इंद्रावती नेशनल पार्क, ये कहाँ पर स्थित है, छत्तीसगढ़ में। सिमलीपाल ये कहाँ पर स्थित है, सिमलीपाल उड़ीसा में है। भितरकनिका ये कहाँ पर स्थित है, उड़ीसा में स्थित है। और उड़ीसा में आपको याद रखना सिमलीपाल और सतकोसिया
सिमलीपाल और सतकोसिया जो है टाइगर रिजर्व है। सिमलीपाल और सतकोसिया, सिमलीपाल और सतकोसिया ये दोनों क्या है, नेशनल पार्क जो है सिमलीपाल नेशनल पार्क है और सिमलीपाल और सतकोसिया ये दोनों टाइगर रिजर्व भी है। सिमलीपाल जो है नेशनल पार्क के साथ साथ एक टाइगर रिजर्व भी है। ये भी आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। तो आज का जो अगला जो सवाल है ये इसका कमेंट बॉक्स में आपको जवाब देना है। भारत में सेब का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है दोस्तों। और एक क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है फ्रेंड्स। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। आई होप आप सभी को ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद होगा, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में मैंने जो क्वेश्चन के साथ साथ कंप्लीट जो है इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की है। अगर ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मैंने नेशनल पार्क टॉपिक को कंप्लीट करा दिया है, कंप्लीट, जो कि पूरे जो है मैंने पूरे राज्य में जितने नेशनल पार्क थे और वो नेशनल पार्क क्या टाइगर रिजर्व थे या फिर नहीं थे, कब बना है, कैसे बना, ये सारी चीज़ें मैंने डिस्कस की। तो इम्पोर्टेंट था दोस्तों, आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, नेशनल पार्क से आता ही आता क्वेश्चन है और आप सभी को कमेंट बॉक्स में ये 2 क्वेश्चन का जवाब देना है दोस्तों। फिर मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, बाय बाय।